अच्छा जी, इसके ऊपर एक वीडियो जो आजकल एक बड़ा शोशा चल रहा है, इसके ऊपर मैंने बोलना था बट आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने इसको इतना डिटेल से नहीं था पढ़ा। आई वाज जस्ट वाचिंग हियर एंड देयर। मैंने इस पे सैयद मुजम्मिल ने बड़ी अच्छी एक इसके ऊपर वीडियो बनाई है सिंगल करिकुलम के ऊपर, जिसमें उसने काफी हवाले भी दिए हैं एंड यू कैन गो एंड वॉच। द गाय इज ब्रिलियंट, ही इज वेरी वेल versed in, very well read अबाउट जो पोस्ट रेनेसांस पीरियड जो है, जो फिलोसफी है, जो मॉडर्न फिलोसफी है, जो क्लासिकल, नॉट क्लासिकल, जो न्यू एज फिलोसफी जो है, he is very well versed on that. I think he's got a degree in philosophy or political philosophy or something like that. I don't know, but he's very well done. तो उसकी सैयद मुजम्मिल का चैनल, उस पर जरूर जाके देखिएगा। पता नहीं वो कौन है, मुझे उनके पर्सनल व्यूज का तो नहीं पता, बट उनकी वीडियोस देख के काफी नॉलेज मिलता है। तो उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई सिंगल करिकुलम के ऊपर कि ये सिंगल करिकुलम में क्या है। तो पहले बात मैं आपको ये बताऊं, सिंगल करिकुलम होलिस्टिकली आई कुड एग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि करिकुलम जो है पूरे पूरे मुल्क का एक ही होना चाहिए, बट जो जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, 12th स्टैंडर्ड हो या मैट्रिक हो पाकिस्तान इंडिया में जैसे, लेकिन उससे पहले जो होता है वो सिंगल करिकुलम कहीं पे भी नहीं होता। जो टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, सर्टेन अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक्स, एंड पीपल कैन चूज। जो लोकल स्कूल होता है दे कैन पिक एंड चूज। जो यहाँ पे बाहर के मुल्कों में भी ऐसे होता है, जो आपके प्राइवेट स्कूल होते हैं और जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, दे कुड हैव डिफरेंट बुक्स। उनका काम होता है प्रिपेयर करना फॉर द वीसी, जो ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका आपके इधर ओ लेवल्स, ए लेवल्स होता है, पाकिस्तान इंडिया में मैट्रिक होता है वगैरह, अमेरिका का पता नहीं क्या होता है। सो वो जो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता, ठीक है, अभी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन पोस्ट दैट अब यूनिवर्सिटीज में भी जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं, इवन दे कुड बी डिफरेंट एज वेल। लेकिन तो एनीवे, आई कुड एग्री कि जो इंग्लिश, उर्दू और जो मदरसा मीडियम है, देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन दैट। सो जो आइडिया है, आई कुड एग्री विद दैट। लेकिन जो जिस तरह इन्होंने इसको फॉलो कर रहे हैं, मुझे इस पे बार बार उसकी बात याद आ जाती है डेंग शाओपिन की, कि कम्युनिज्म, जब डेंग शाओपिन जब जापान गया तो उसने देखा यार ये तो दुनिया ही हो रहा है। बिकॉज वो रेवोल्यूशनरीज जो थे माओ के जमाने के, वो इतने रेवोल्यूशनरीज थे, उनकी ज्यादा से ज्यादा दौड़ होती थी सोवियत यूनियन तक, जैसे मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक। तो दे कुड नॉट इवन सी दैट। तो डेंग शाओपिन जब जापान गया, उसने देखा कि यहाँ पे तो हर घर में रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पे तो हर बंदे के पास गाड़ी आ रही है, तो ऑलमोस्ट, और इतनी खुशहाली है, हर बंदे के पास ही पैसा। और ऑन द फ्लिप साइड चाइना में हर बंदा गरीब है। तो उसने बड़ा, उसका हिस्टोरिक जुमला है, उसने कहा था कम्युनिज्म डजंट मीन इक्वल सफरिंग फॉर एवरीवन, इट शुड बी इक्वल प्रोस्पेरिटी फॉर एवरीवन। और डेंग शाओपिन ने तब रिफॉर्म्स लाया, और जिसने चाइना को ओपन कर दिया, ओपन मार्केट बना दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ओनली वे। आपने अगर खुशहाली लानी है तो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म इज द ओनली वे। यस, उसके और भी पॉइंट्स है। एनीवे, तो उसी तरह पाकिस्तान में मदरसा सिस्टम, मदरसे से आपको कभी कोई साइंसदान नहीं मिलना, मदरसे से आपको यही मिल जाएंगे ज्यादा, हम बोलो भाई मुफ्ती तारिक मसूद मिल जाएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा, आपको हूरों के साइज जो है वो मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन है और जन्नत में क्या होना है, लोटा कैसे इस्तेमाल करना, मदरसे से आपको यही मिलेगा। आई एम सॉरी टू से दिस नथिंग मोर इन मदरसा, ठीक है। आपके मदरसे में कभी कोई न्यूटन के लॉ नहीं पढ़ाए जा रहे होंगे, श्रोडिंजर्स कैट नहीं समझाई जा रही होगी। तो मदरसा डिस्कार्ड, फेंक दो इसे। दूसरा लेवल जो है, जो कि गवर्नमेंट रन उर्दू मीडियम स्कूल है। अब उर्दू मीडियम स्कूल का क्या प्रॉब्लम हुआ? ऑब्वियसली जिस तरह बाकी चीजों में आपकी स्टेट जो है माठी है, चाहे वो रेल का मसला हो, चाहे वो हेल्थ का मसला हो, तो ऑब्वियसली स्कूल का जो मसला होगा उसमें भी वो नीचे रह गए। तो इसका सोल्यूशन ये था कि जो पाकिस्तान में अमीर लोग थे, दे कुड सेंड देयर किड्स टू प्राइवेट स्कूल। वो अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते थे। प्राइवेट स्कूल में उन्होंने कहा भाई, ओ भाई, आप हुकूमत अपनी चवलियां अपने पास रखो, वी डोंट नीड यू। अगर हम आपके ऊपर रहे तो हमारा भी वही हाल होगा जो आपके, जो बाकी बच्चों का हो रहा है इस वक्त। तो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड प्राइवेट स्कूल। और प्राइवेट स्कूल में लोग अफोर्ड कर सकते थे। बीकन हाउस और ये हमारे जमाने में कैथेड्रल स्कूल और जितने क्रिश्चियन स्कूल होते थे, सेक्रेड हार्ट वगैरह, सेंट एंथनीज वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो जो थे, सारी क्रीम पाकिस्तान की उन्हीं स्कूलों से निकलती थी। खान साहब खुद एचएसएन और कैथेड्रल में पढ़े हुए हैं। तो
क्या वजह है कि जो जिसको पाकिस्तान में गधा स्कूल खोती स्कूल कहते हैं, या क्या एक और वर्ड होता था इसके लिए, anyway, I think it's called खोती स्कूल, जो उर्दू मीडियम स्कूल, बेचारे ना उनकी फर्नीचर नहीं है, खिड़कियां नहीं है, पंखा नहीं है, डेस्क नहीं है, कुछ नहीं, तो उधर बच्चों बेचारों के साथ बड़ा बुरा होता था। तो इसमें और नसाब भी जो है वो भी डिफरेंट होता था, क्योंकि वो अप्रूव होके आता था, जो जिस तरह के ये अप्रूव करते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो बेहतर नहीं हो सकते, हम आपको भी नीचे ले आएंगे। तो ये अपना सिस्टम प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, जहां से सारी क्रीम पाकिस्तान की निकलती थी। तो अब इसमें है क्या, इनिशिएटिव, खान साहब इसमें कहते हैं कि इनिशिएटिव जो है ना ये सिंगल करिकुलम का, इट विल एंड डिस्पैरिटी इन सोसाइटी एंड प्रोवाइड इक्वल चांस टू ऑल स्टूडेंट्स टू एक्सेल। नहीं नहीं, इट विल प्रोवाइड इक्वल चांस टू ऑल स्टूडेंट्स टू फेल। जैसे कम्युनिज्म का जो डेंग शाओपिंग से पहले का जो चाइना का हाल था ना, कि इतनी इतनी दौलत तो है नहीं कि सबके साथ इक्वली शेयर की जाए, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि हम सारों को इक्वली गरीब कर देते हैं। तो ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सारों को तो हम पढ़ा नहीं सकते, हम सारों को ना नीचे ला के सारों को एक जैसा जाहिल बना देते हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। या तो होता ना, ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है, अपने जो मोस्टली बच्चे जो पढ़ाए जाते हैं उस लेवल पे लेके जाएंगे। या तो ये कहते हैं तो चलो हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने कहा ना, हम आपके लेवल पे ऊपर नहीं आएंगे, हम आपको नीचे ले आएंगे ताकि सारे निकम्मे हो इक्वली। अब इसमें है क्या, ये जो कुछ जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये कि 8 लाख बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, जबकि 300 मिलियन बच्चे, यानी पाकिस्तान की जो ज्यादातर अक्सरियत जो है, जो 3 करोड़ के करीब जो है, वो बच्चे जो हैं वो पब्लिक स्कूलों में जाते हैं, उर्दू मीडियम, दमड़ी स्कूल, खोती स्कूल वगैरह वगैरह। और तकरीबन कोई 25 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो जाते हैं आपके मदरसों में। तो प्राइम मिनिस्टर सेड द न्यू करिकुलम लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। PM Khan also said the people of Afghanistan had broken the shackles of slavery. अब अफगान इनकी स्लेवरी ब्रेक करने के इनकी खान साहब की वही लॉजिक है ना। जो चीज ये मुझे किसी ने बताया था, उस लड़के ने, स्टोइक ने बताया था, उसने कहा सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स है ना गोरों से, वो है ही खान को। लिटरली इसको सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी भाई आपको कोई अच्छी चीज कहीं से मिल रही है या बुरी चीज मिल रही है, आप उसको ले लेते हो, बुरी चीज को नहीं लेते, अच्छी चीज को ले लेते हो। इसको इतना कॉम्प्लेक्स है खान को कि जो चीज वेस्ट में होती है उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसके खिलाफ अपनी 1.5 घंटे की मस्जिद लेके खड़े हो जाते हैं खान साहब। भाई ये मगरिब में ये हो रहा है, हमने इसका उल्टा करना। वो हजरत मोहम्मद वाली जो हदीस है, वो एक बार जब वो एक तदफीन कर रहे थे, तो रसूल अल्लाह पता नहीं बैठे हुए थे या खड़े हुए थे, तो यहूदी पास से गुजरता है, यहूदी कहता मोहम्मद, हजरत मोहम्मद आप भी अपने बंदों को हमारी तरह दफनाते हैं जिस तरह हम दफनाते हैं। रसूल ने कहा तुम ऐसे करते हो, चलो जी आज से इसका ऑपोजिट करेंगे। तो ये वही लॉजिक है जो ये और ये सारी, और सॉरी टू से इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इमरान खान, ये सारे जो आई एम सॉरी टू से इंफीरियर कंट्रीज जो हैं जो पीछे रह जाते हैं। अब हमारे टुन्नी भाई जो है, वो मरकरी से बना हुआ शिवलिंगम, आज मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, मरकरी का बना हुआ शिवलिंगम, रूम टेम्परेचर पे मरकरी, कैसे उन्होंने शिवलिंगम बना दिया, उसका लिंगम शिव नहीं था लिंगम बना दिया, कैसे कैसे साइंस, हमारी टुन्नी साइंस। जस्ट लाइक दैट ये हमारे हर चीज में हमें क्या वेस्ट से लेने की जरूरत है, नहीं गाड़ियां ले लेनी है, जहाज ले लेने हैं, उनसे वेपन ले लेने हैं, हर चीज उनसे ले लेनी है, लेकिन ये वैल्यूज नहीं लेनी। वो वही वैल्यूज ने उनको आगे लेके गए। बट एनीवे, तो ये इनकी प्रॉब्लम है खान साहब की, इनको सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है गोरों से वो इनको है। अब ये मैं तो पूरी दुनिया घुमाऊं, वैसे पूरी दुनिया मेरा नहीं ख्याल ये ईस्टर्न यूरोप गए, मेरा नहीं ख्याल ये साउथ अमेरिका गए हैं, मेरा नहीं ख्याल अदर देन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कीनिया, दे ही इज गॉन टू एनी अदर African countries. Obviously, he's gone to some Arab countries or Australia, New Zealand because of cricket. He's actually not that well traveled. Yeah, I can bet my life on that. तो ये ड्रामेबाजी करते हैं, मैं पूरी दुनिया घुमाऊं, अच्छा पूरी दुनिया घूमे, आपको पता है पोलैंड के क्या मसाइल हैं, या जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे भी वो जितने पेट्रियार्कल हैं, क्योंकि वो रिलीजियसली कंजर्वेटिव है, उनके भी वही प्रॉब्लम्स है। इस लेवल के नहीं है क्योंकि वो उतने कंजर्वेटिव नहीं है जितने मोमिनीज है, लेकिन जो वेस्टर्न यूरोप है या जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, औरतों के हकूक से और LGBTQ और जो इंसानी हकूक के मसले हो रहे हैं, वो आपके बीच के लोग हैं। तो ये सिंगल करिकुलम का मकसद ही ये है, इन्होंने बता दिया।
और बच्चों को पता नहीं, तीसरी क्लास के बच्चों को पता नहीं कितनी सूरतें रटानी है इन्होंने, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आना। तो एनीवे, नॉट एवरीवन, और औरतों को सिखाया क्या जा रहा है बच्चों को, ये देखें लड़की नीचे बैठी हुई है, मुनाफिक चेक करने, लड़की नीचे बैठी हुई है, दुपट्टा पहना हुआ है लड़की ने, शलवार कमीज, और अब्बू और लड़का जो है ऊपर बैठे हुए हैं, वेस्टर्न कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। मे बी, मैं आई एम नॉट पिकिंग एंड्स इन द पैंट्स, हो सकता है दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वो लड़की नीचे बैठी हुई है, लेकिन इन चीजों को इनको ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन जो चीज इन्होंने पर्पसफुली दिखाई है वो तो यही दिखाई है कि मर्द पैंट कमीज पहन सकता है, पैंट पैंट और शर्ट पहन सकता है, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड जंपर पहन सकता है मर्द। लेकिन कल्चर जहां तक आता है, अपने कल्चर बचाने की बात आती है, तब सारा कल्चर लड़कियों के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? खान साहब खुद पैंट शर्ट भी पहन, आजकल वैसे उन्होंने कम किया हुआ है, वो सिर्फ शलवार कमीज ही पहनते हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में मर्द जो होते हैं जीने शीने पहन के फिर रहे होते हैं। लेकिन जब कल्चर की बात आती है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, तब लड़कियों के ऊपर चढ़ा देते हैं, अपनी तोपे चढ़ा देते हैं। एनीवे, खान साहब का अपना कॉलेज जो है एचएसएन कॉलेज, उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने कहा चलो अब भजो है, तो हमने नहीं आपका बोंगा करिकुलम अपनाना। तो एचएसएन, तो पंजाब गवर्नमेंट ने इनको वार्निंग दे दी एचएसएन कॉलेज को कि आप हमारा सिंगल करिकुलम जो है वो अप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने बहरहाल जवाब नहीं दिया उन्होंने कोई, लेकिन उन्होंने ये बताया कि माइकल ए थॉमसन, जो कि ऑब्वियसली एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल अंग्रेज होंगे, बाद पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक स्टेट्स इट इज, इन्होंने पंजाब करिकुलम ने ये कहा है कि जो किताबें आपने पढ़ानी है, वो जो हमारा पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड जो है वो अप्रूव, हम उन्हीं को एनओसीज देते हैं जो बुक्स के पब्लिशर ने हमसे एनओसी मांगा हो। आप एज अ इंस्टीट्यूट हमसे नहीं ले सकते। तो ये इन्होंने उसका लूप होल ढूंढा कि आप अगर कोई किताब हमारे एचएसएन में पढ़ा रहे हैं और आप हमें खाना पूरी करने के लिए भेजते हैं कि भाई ये लें, ये बुक हम करेंगे, इसको करिकुलम का हिस्सा बनाए, तो आप एज अ कॉलेज नहीं हमें दे सकते। जो बुक का जो पब्लिशर है वो अप्लाई करेगा एनओसी, व्हिच प्रोबेबली कैन बी डन, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। तो anyway, the board called upon the college to direct publishers of the book to submit their work for review and issuance of NOC। तो ये इन्होंने एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम इसके ऊपर रखा हुआ है, लेकिन जो मुराद रास जो है उन्होंने कहा लेटर हमने धमकी दे दी है एचएसएन कॉलेज को, और किसी को हम इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारी रिट को चैलेंज करे। लेकिन मजे की बात, अब रिट को चैलेंज करें, रिट को, हाँ जी, रिट को चैलेंज कोई नहीं कर सकता, ये कर दिया। इसी खबर में आगे क्या है, जो पाकिस्तान में एक और सिस्टम है जो इनको बोलते हुए हिम्मत कभी भी नहीं आई। एक तो मदरसा सिस्टम है जहां पे 2.5 लाख बच्चा पढ़ता है, 3 करोड़ बच्चा पढ़ता है उर्दू मीडियम स्कूल में, 8 लाख बच्चा पढ़ता है प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन बहुत सारा बच्चा पढ़ता है आर्मी के स्कूलों में। आए आए, आर्मी के स्कूल में खान साहब उसका नाम नहीं लिया आपने, आए बड़े चलाक हैं आप। अच्छा, वहां पे जाते हैं आर्मी के बच्चे जाते हैं। आपको याद होगा आर्मी पब्लिक स्कूल में जब एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ था 2014 में कि 13 में, आई थिंक, जहां पे बच्चे थे, वो उस तरह के आर्मी स्कूल होते हैं। तो वहां पर उन्होंने, जनरल साहब ने क्या फरमाया, जनरल साहब ने फरमाया, पहले तो इन्होंने कहा ना मुराद राज साहब ने कि कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, किसी को इजाजत नहीं देंगे कि कोई रिट को चैलेंज करे, हमारी किसी का नहीं करेंगे। तो खैर उसके बाद जो है, जो आर्म्ड फोर्सेस के अंडर भी कुछ स्कूल हैं, स्कूल फंक्शनिंग इन लाहौर अंडर द आर्म्ड फोर्सेस आल्सो रिपोर्टेडली डिड नॉट इंप्लीमेंट द सिंगल नेशनल करिकुलम। आर्मी स्कूल ने कहा चलो भजो है, तो हमने नहीं लेना आपका, भजो नट हो तुम। तो जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा ही रिप्लाइड दैट द स्कूल डिड नॉट फॉल विद इन द डिपार्टमेंट्स परव्यू। यानी हमारे स्कूल जो हैं आपके बोर्ड के नीचे नहीं आते, इसका मतलब भजो है तुम। तब खान साहेब बोलो भाई अब आप इनको एनओसी देंगे या इनको वार्निंग लेटर देंगे जो आपने एचएसएन को दिया है? नहीं, एचएसएन का मुझे पता है, एचएसएन जो है वो कहेंगे कि चलो भजो है, तो हमने इसको बंद कर देना, लेकिन हमने आपकी चवली के आगे साथ नहीं झुकाना। तो ये सिंगल नेशनल करिकुलम, और इसको पता नहीं है, somebody said that, और ये आई रियली बिलीव इन दैट। और मुझे खान की हरकतों से अब मुझे लिटरली नफरत होने लग गई है इस आदमी से। यानी लोग, एवोल्यूशन होती है, लोग आगे बढ़ते हैं, ये बंदा डिवॉल्व हुआ टू अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ
कि ये पूरी दुनिया घूमा हुआ हूं, पूरी दुनिया देखी है। इस बंदे ने आज तक इतना नहीं देख सका कि जितनी दुनिया के मुल्क हैं जो मजहब से दूर है, जो मजहब की चवलियों को रियासत के मामलात में नहीं आने देते, वही मुल्क आगे हैं। आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल देख लें जो क्रिश्चियनिटी के ज्यादा करीब है, देख लें उनका क्या हाल है। पोलैंड का हाल देख लें। तो ये ऐसा वेल ट्रेवल्ड आदमी है जिसको पता ही नहीं है कि क्या। चाइना की एग्जांपल, और चाइना में तो मजहब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वही दो में जो होती है वो कभी सीधी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली जो काम टेढ़ा हो गया वो अब सीधा नहीं होगा। सो एनीवे दैट्स द सैड स्टेट। और किसी ने सही बताया था कि ये आई थिंक परवेज हुसैन ने कहा था कि ये आदमी पाकिस्तान को के लिए ज़ियाउल हक से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। देयर यू गो, आई सेड इट। मैं मोदी जी को कहता हूं ना कि मोदी जी आपके इंडिया के ज़ियाउल हक हैं, ज़ियाउल हक हमारा ज़ियाउल हक है। और दिस गाय इज प्रोबेबली गोइंग टू बी वर्स देन ज़ियाउल हक, बिकॉज इनके जो खान साहब के जो अमाल हैं, खुद इनको इस्लाम की एबीसी नहीं पता। आई कैन गारंटी माई लाइफ, बेट माई लाइफ ऑन दैट, इन्होंने बुखारी मुस्लिम को नहीं पढ़ा। बेट माई लाइफ 100%। इन्होंने एक दो पीर बाबे की किताबें पढ़ के, वो जिनके मियाँ बशीर थे आई थिंक, या मियाँ बशीर, जिसका इन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया, ही वाजंट अ क्लैरिक, क्लीन शेवन। उसने खान साहब को बताया, जब खान साहब की प्रॉब्लम, उनकी वालदा की को जब कैंसर था तो बड़ी सफरिंग में उनको वो फौत हुई। तो खान साहब ने उस वक्त जो डिप्रेशन में थे, तो इन्होंने, मियाँ बशीर ने इनकी ना ऐसी ब्रेन वॉशिंग की, इस्लाम इज दिस, इस्लाम इज दैट। कोई बुखारी मुस्लिम का हवाला नहीं। वही वो जो अंकल चाचा जी नहीं बैठे होते चारपाई के ऊपर, वो कहते हैं इस्लाम तो बेटा, इस्लाम तो है ही नाम मोहब्बत का। हाँ तो उस तरह की उल्टी पुल्टी बातें इनको घुमा के बताई। हर बात में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक दो बातें रटी हुई हैं वो पेल देते हैं। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इस्लाम। और इस बंदे की जिद की वजह से, जिनको इस्लाम पता उन्हें तो पता, बोलो भाई बताता नहीं है आपको, औरतों की पिटाई करो, औरतों की शादियां करो, 16 साल की नहीं मिलती 8 साल की मैं दूंगा, तो दैट्स व्हाट बोलो भाई बोलो सेज। तो ये उसका नतीजा ये निकल रहा है कि मेरा ड्रीम था 20 सालों से कि सिंगल करिकुलम होना चाहिए। आप डिक्टेटर हैं, आपका ड्रीम था, और आपके चमचे जो हैं, प्यादे जो हैं, वो दुम हिलाते हुए कहते हैं हाँ जी सर, आपका हुक्म, आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज हमारे लिए हुक्म है, और वो इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये इसका बड़े खतरनाक नतीजे निकलेंगे। पूरी एक जनरेशन तबाह होगी इस नतीजे से। जब तक ये होगा, रिपील होंगी ये वाली चीजें एट सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। मे बी इनका जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसी में इंप्रूवमेंट हो विद टाइम, कि ये क्या, ये पाकिस्तान का सिस्टम ही है। ये चवली मार देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं एट द स्टेट लेवल, 20 साल बाद कहते हैं यार ये तो हमसे भोंगी मारी गई है, ये तो हमने नई खच पैदा कर दी है। सो दैट विल बी द रिजल्ट आफ्टरवर्ड्स। सिंध गवर्नमेंट बिक गई है। सिंध गवर्नमेंट ने जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसको ऑलरेडी अपोज कर दिया। उसकी वजह यही है कि सिंध ही जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो सिंध की ही ऐसी है जो नॉन पीटीआई है। बलोचिस्तान में अलायंस के साथ है पीटीआई की, पंजाब में है ही पंजाब पीटीआई की, और केपीके में भी पीटीआई की ही गवर्नमेंट है। जिस वजह से सिंध में पीपल्स पार्टी की है, बिलावल भुट्टो की, और उन्होंने इसको अपोज कर दिया। बलोचिस्तान गवर्नमेंट हैव देयर ओन रिजर्वेशन। दिस इज वन सिंगल पंजाब करिकुलम, दिस इज ओनली सिंगल पंजाब करिकुलम, जो कि केपीके में भी होगा। बलोचिस्तान की रिजर्वेशन जो है उन्होंने, आई डोंट थिंक दे हैव फुली डिनाइड इट। जैसा मैंने आपको बताया, बलोचिस्तान में क्योंकि अलायंस है, इस वजह से। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।